हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में और उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रह दर्शक में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में और बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि आपका जो वीक है 8 मई से 14 मई के बीच में कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें तुला राशि के लोगों का रिलेशन जो है वो कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ परेशान रहते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। आपने बहुत कुछ लाइफ में सहा है, उसके बाद जाके आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ पाए हैं, कर पाए हैं। आपने बहुत मेहनत की है अपने रिश्तों में, मुझे ऐसा लग रहा है। और तभी जो है आज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका रिश्ता तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत कोशिश करी है और उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। लेकिन अगेन वही कहूंगी मैं कि बुद्धि जो है कई बार ऐसी हो जाती है कि चीजें समझ में नहीं आती, या फिर थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा अपने रिलेशन के अंदर, और आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बंदिश सी है, कुछ इंजॉय नहीं रह गया लाइफ के अंदर। ऐसी चीजें भी आपको हो सकता है लगे या लग रही हो। साथ ही यहाँ पर चीजें मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप मतलब जो भी आपका रिश्ता है, आपको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप सही का साथ देते हैं, मतलब जो सही है उसका साथ देते हैं। अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फैमिली में होते हैं, मैरिड होते हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कई बार कि हमें पता होता है कौन सही है, लेकिन फिर भी हम दूसरे बंदे का साथ दे रहे होते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो एक रिश्ता हो, किसी भी वजह से हो। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो सही है, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है, उसी का साथ देना है। तब जाके चीजें आपके फेवर में होंगी और आपके साथ फिर कुछ भी चीज गलत नहीं होगी आपके रिश्ते के अंदर। तो आपको सही का साथ देना है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और अगर थॉट्स जो है बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। कुछ भी नहीं तो आप बार बार एक ही चीज बोल सकते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अपने घर का जो, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आपके रिश्ते जो है अच्छे नहीं है तो वहाँ पे अगर हो सके तो कुछ पानी भर के रख सकते हैं आप। पानी भरा हुआ वहाँ पे रखेंगे अगर, तो आपके लिए वो रिलेशन में जो है वो काम करेगा। और साथ ही उस जगह को थोड़ा सा साफ रखिए तो आपको जो रिलेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं, अगर दिक्कत बहुत ज्यादा है, किसी के रिलेशन में परेशान है आप, तो आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है वो देख लेते हैं। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप रोमांस करना भूल चुके हैं, अगर आप उन सब चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने पार्टनर पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत कीजिए। मतलब कि आप जिस भी रिलेशन में हैं वहां कुछ नयापन लाइए। जो चीजें आप कहना छोड़ चुके हैं, कई बार होता है ना हम अपने प्यार का इजहार भी नहीं करते, शादी हो गई फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं कि ठीक है यार अब क्या करना है करके। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जिस भी रिलेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ एक बार कदम बढ़ाकर देखिए, कोशिश कीजिए सब कुछ पीछे छोड़कर कि कुछ नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि हम जितना सोचते जाते हैं नेगेटिव, उसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं और हमारा ऑरा जो है वो नेगेटिव होता ही चला जाता है। और सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान होता है वो हमको ही होता है। तो आपको करना क्या है, खूब बन ठन के रहना है, डियो परफ्यूम का यूज करना है, अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक हो सकते हैं आप, उनको अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं आप। ये भी एक रेमेडी है आपको जो मैं बता रही हूँ, और बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया। अगर आप ऐसा करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं नई शुरुआत करने की, तो यकीन मानिए आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है और रिलेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके करियर से रिलेटेड कि आपका करियर जो है वो इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि तुला राशि वालों का करियर जो है वो कैसा रहेगा 8 मई से 14 मई के बीच में। कुछ लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी कुछ महसूस हो सकती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं
उतना ज़्यादा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ बेहतर महसूस कर सकते हैं, कुछ स्टेबल महसूस कर सकते हैं। आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है ऐसा। तो आप जिस भी करियर में हैं, आपको चीज़ें थोड़ी ऐसी होंगी आपके साथ कि कुछ आपको तसल्ली होती है ना कि कई बार चलो इतना तो हुआ, ऐसी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। थॉट्स जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही हैं, और काम में आपको कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि सब कुछ छोड़ के निकल जाऊं मैं कहीं आगे। मतलब कई बार होता है ना कि हम अच्छे अपने ट्रैक पर चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो मन जो होता है वो परेशान हो जाता है। फिर लगता है कि छोड़ो परे, या तो हमें कई बार लगता है कि आगे निकल जाएं, या फिर कई बार हम स्टक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे होती हुई आपके उसमें नज़र आ रही हैं। कुछ एग्रेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन आपको लग सकती है ऐसी। आपको लगेगा कि काम तो मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा मुझे, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि अपने हिस्से का काम आप करिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ऐसा होता है ना, हमने एक पौधा भी लगाया तो वो अपने टाइम पर आने पर ही फल देगा, उससे पहले वो नहीं दे सकता है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम जो है वो डिसाइडेड है। तो आप जो है अपना काम कीजिए, अपना फोकस अपने काम पर कीजिए। आपकी जो एग्रेशन है, जितनी भी आपके अंदर पावर है ना, उसको अपने काम में लगाइए आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि समय आने पर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे विल बी आउटस्टैंडिंग। तो आप अपने काम को अपने फोकस के साथ पूरा करिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर ज़रूर होंगी। चलिए देख लेते हैं उपाय आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर उपाय आपके लिए निकल कर आया है 4 नंबर का। आपको करना ये चाहिए कि चींटियों को आटा डालना शुरू करें। मैं बहुत बार अपने इसमें रेमेडी जब आती है मैं ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि ये यकीन मानिए आप, कितना अच्छा उपाय है ना ये, कि आप उसको बस रेगुलर, आप अपने घर से निकल रहे हैं, आप सुबह एक मुट्ठी वो जो आटा है, वो जो पंजीरी है, वो जो लेके जाइए और चींटियों को डाल दीजिए। कुछ भी नहीं करना, ना कोई इतने बड़े एफर्ट है, लेकिन जो चेंजेस आपके लाइफ के अंदर आते हैं ना, वो आप यकीन मानिए आप देखते रह जाएंगे। मतलब बहुत लाइफ में चेंज आता है। मैंने खुद किया है, चीज़ों को महसूस किया है, तभी मैं आपको कह पाती हूँ इतनी श्योरिटी से। आप करके देखिए, चीज़ों में बहुत फर्क आएगा, आपको तरक्की बहुत मिलेगी, लाइफ जो है आपकी स्टेबल होती हुई चली जाएगी। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में, कि ये जो वीक है 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपके पैसे का जो है लेन देन, हिसाब किताब आपका कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, फाइनेंसेस के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को तो कुछ बर्डन है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक हो रखी हैं, चीज़ें जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसों से रिलेटेड सोच बहुत नेगेटिव हो रखी है, ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, काम कैसे बनेगा, नहीं हो रहा है, कैसे किया जाए, पास्ट में ऐसा हो गया तो आगे भी पता नहीं कैसा रहेगा, ऐसे कुछ थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे पैसे से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है। आप में से कई लोगों की लाइफ में पैसे से रिलेटेड ये वीक जो है कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पॉजिटिविटी हमसे दूर रहती है। हम जब बहुत चीज़ों को नेगेटिव कर लेते हैं, कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं कि कई बार हम कहते हैं मेरे काम नहीं बनते भाई, बन ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, करते हैं फिर भी नहीं होता। अब भले ही ना हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन भले ही ना हो रहा हो, लेकिन उसको रिपीट मत कीजिए, क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं ना, तो आप 4 के सामने भी कई बार रिपीट करते हैं, तो वही चीज़ें हम बोल रहे हैं, फिर बाकी लोग भी कह रहे हैं पता है इनका काम नहीं बनता। होता क्या है, सारी चीज़ें यूनिवर्स में जा रही हैं और लौट कर आप ही के पास आने वाली हैं। तो प्लीज़ अपने लिए पॉजिटिव बोलें, चाहे भले ही ना हो रहा हो, तब भी कहें नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, परमात्मा ने जो दे रखा है बढ़िया है, आगे भी अच्छा ही होगा, इतना बोलें। ये सब करें, आप देखेंगे लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती है और कैसी चीज़ें बदलती हैं आपकी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड आने वाली है भाई। आपको पैसों से रिलेटेड फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ें आपकी कंप्लीट ज़रूर होंगी, आपको परेशान होना नहीं है इतना, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। चलिए बात करते हैं कि उपाय क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ सेवा करने की ज़रूरत है, मनी से रिलेटेड आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
सेवा आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, कोई जिसको जरूरत है, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। फिजिकली सेवा नहीं है तो आप मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आप जाते हो प्योर जगह पर, वहां जाकर आप फिजिकली सेवा कर सकते हैं। झाड़ू, चाहे प्रसाद की सेवा, किसी भी चीज की आप सेवा वहां पे कर सकते हैं। वो करेंगे आप तो आपके लाइफ का स्ट्रेस जो है वो दूर होगा। ईश्वर की ये गाइडेंस है आपके लिए। फिर भी देखते हैं कि और अगर लोगों को कुछ और उपाय है या परेशान चल रहे हैं तो क्या उपाय हो सकता है उनके लिए। ओके, यहाँ पर जुपिटर से रिलेटेड उपाय आया और मनी का ही कार्ड आया आपके लिए। आपको थर्सडे वाले दिन, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, कि आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, दिया जला सकते हैं। साथ ही अगर आपको शुगर नहीं है तो अगर आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई उपाय आपके लिए मुश्किल है, तो आप पानी में कुछ बूंदे शहद की डालकर पी सकते हैं थर्सडे वाले दिन। पीला कुछ बनाकर किसी नीडी को खिला सकते हैं, पीली चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप करेंगे, देखेंगे आपके जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होने लगी है। चलिए अब बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ जो है आपकी कैसी रहेगी इस वीक में। ओके, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप थोड़ा काम कीजिएगा, मैंने जो बताया है आप उसको, उस पर प्लीज काम जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपकी हेल्थ वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे मुझे कार्ड जो है वो अच्छे ही नजर आ रहे हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत समझदारी से काम लेने वाले हैं। आपके अपने जो है, आपके जो वेल विशर हैं, आपके बड़े हैं, वो आपको मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में, चीजों से निकालने में। आपको कुछ भी चीजें जो है वो अंदर अपने दबा के नहीं रखनी है, बतानी है, शेयर करनी है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगी आपको जो है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ लग रहा है तो आपको शेयर करना चाहिए। उसका हल भी आपको मिलेगा घर के अंदर ही। आपके अपने आप को बहुत सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। और उपाय आपके लिए क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। ओके, अगेन कहूंगी कि वही रेमेडी निकल कर आई है आपके लिए, चींटियों को आटा डालने वाली। अगर वो करते हैं आप तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी बहुत आ रही है। आपके कार्ड में ना बार बार यही आ रहा है कि शायद स्टेबिलिटी की कमी है। मनी रिलेटेड कुछ हो सकता है, काम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ स्टेबल आप महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो वो जो स्टेबिलिटी है ना वो आपके लाइफ में आएगी। आप थोड़ा सा ये करना शुरू करें जो मैंने आपको बोला है। आप उपाय ये करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर होती हुई चली जाएंगी, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिसको मैं भूल गई हूँ या आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।